ओके जी, ए पार्ट है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास रेडियस है, आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है आपके पास डायमीटर इक्वल होता है रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। रेडियस है आपके पास 4 सेंटीमीटर, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। बी पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 7D को कवर करेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आप बेसिकली रेडियस और डायमीटर ऑफ अ सर्कल को रीड आउट करोगे। तो सबसे फर्स्ट में आर्टिकल की तरफ जाते हैं और वहाँ से सीखते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय रेडियस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके जी, यहाँ पे देखें, द लाइन विच joins 2 points on the circumference and passes through the center of the circle is called the diameter। यानी डायमीटर बेसिकली आपके पास क्या है, ये एक लाइन है, ठीक है, जो कि कहाँ से पास हो रही होती है, सर्कल के सेंटर से, ठीक है। द लाइन फ्रॉम द सेंटर ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस, यानी कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरती हुई किसी पॉइंट को ज्वाइन कर रही हो तो उसको आप बोलते हो रेडियस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला है, डायमीटर जो होता है ये इक्वल होता है जब आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। सेम इस तरह से जो रेडियस होता है ये हाफ ऑफ अ डायमीटर होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज आपने माइंड में रखने हैं तो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है आपके पास, इफ अ सर्कल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 9.64 सेंटीमीटर, यानी आपके पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर 9.64 सेंटीमीटर है। इट्स रेडियस विल बी, आपने क्या करना है, इसका रेडियस बताना है। तो देखें आपके पास जो डायमीटर होता है ना, ये हाफ ऑफ द रेडियस होता है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो डायमीटर होता है ना, इसका जो हाफ होता है वो आपका रेडियस होता है। यानी आपने करना है क्या, 9.64 को 2 पे डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगी 9.64, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आपको क्या बन जाएगा, डिवाइडेड बन जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखें 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको रेस कर दें, 2 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 8, 9 में से 8 को माइनस करेंगे आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट इधर से आप इसको क्वेश्चन का पार्ट बना देते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप 6 को यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर लोगे, ठीक है। 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 0, नेक्स्ट 4 नीचे आ जाएगा एंड 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो रेडियस है ये बन जाएगा 4.82 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल 5.8 मीटर, यानी कि अगर आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 5.8 मीटर है तो आपने क्या करना है, उसका डायमीटर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो डायमीटर होता है ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मेरे पास जो रेडियस है ना 5.8, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये देखिए 2 8 16 हो जाएगा, 6 एंड 1 क्या ही चला जाएगा, 2 5 10 और ये 1 क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। इधर से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो डायमीटर बन जाएगा आपके पास 11.6 मीटर। सी पार्ट है आपके पास, अ क्वार्टर सर्कल इज आल्सो नॉन एज अ, यानी कि अगर आपके पास एक सर्कल है तो उसका जो क्वार्टर पार्ट का मतलब ये होता है कि 1/4, यानी आपके पास ये एक सर्कल है, लाइक आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक रोटी है, ठीक है। आप इसको 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सर्कल आपके पास 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय से कितने पार्ट हो गए, 4, तो ये आपके पास बन गया 1/4, यानी आप इसको क्या बोलोगे, क्वार्टर, यानी कि ये आप इसके पास जो है ना 1/4 पार्ट है ना, तो इसलिए आप इसको क्वार्टर बोल रहे हो। और इज आल्सो नॉन एज क्वाड्रेंट, ठीक है, ये इसके क्या है, 4 क्वाड्रेंट है। डी पार्ट है आपके पास, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, अभी आपने डेफिनेशन को रीड आउट किया, उसमें क्या था कि जो डायमीटर है ये आपके पास सर्कल से गुजरती हुई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, पासिस थ्रू द सेंटर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि ये कहाँ से पास होती है, सेंटर से पास होती है और 2 पॉइंट्स को आपस में क्या कह रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है ऑन द सर्कमफेरेंस, ठीक है। और ये जो है ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ये वाला एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, ईच हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, यानी आपके पास जो सर्कल है उसका जो हाफ पार्ट है उसको आप क्या बोलते हो, सेमी सर्कल बोलते हो, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि आपके पास जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है आपके पास, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसको समझे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेडियस ऑफ अ सर्कल आपने फाइंड आउट करना है। डायमीटर जो है वो आपके पास 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पे वो खुद ही बता रहा है कि अगर आपके पास डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस आपके पास 12 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपके पास जो रेडियस होता है ना वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। मीन्स दैट अगर आपके पास डायमीटर 6 है, ठीक है, तो इसका हाफ क्या होगा, 3 होगा। तो वो आपके पास रेडियस 3 बनेगा, जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि रेडियस क्या है, 12 है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। बी पार्ट है आपके पास, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है, यानी कि आपके पास जो सर्कल है इसका जो सेंटर है वो सर्कमफेरेंस में लाया करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। सी पार्ट है आपके पास, द आउटर बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस, यानी कि एक सर्कल है आपके पास तो इसकी जो आउटर बाउंड्री है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज हाफ ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। आपके पास जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, द लाइन स्ट्रेचिंग अक्रॉस द सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक है। अब देखिए ये जो डेफिनेशन है ये डायमीटर की डेफिनेशन है और यहाँ पे ये रेडियस का बोल रहा है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है आपके पास, द लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इट्स रेडियस, ठीक है, यानी कि आपके पास एक सर्कल है, अब उसके अंदर जो लाइन है ना जो सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ मूव कर रही है उसे बोलते हैं रेडियस। बी पार्ट है आपके पास, 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ क्वाड्रेंट। सी पार्ट है आपके पास, अ कंप्लीट टर्न ऑफ 360 डिग्री मेक्स अ सर्कल, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट। डी पार्ट है आपके पास, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 16 सेंटीमीटर विल बी, यानी आपके पास आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है, रेडियस आपके पास 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप देखिए अगर आपको रेडियस जो है वो गिवन हो, आपने डायमीटर फाइंड आउट करना हो, आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास डी पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इट्स आउटर बाउंड्री, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए पार्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द डायमीटर ऑफ ई सर्कल, ठीक है, यानी ये देखिए आपके पास ये डायमीटर है, ये लाइंस यहाँ पे लगी हुई हैं, आपने इनको मेजर करके यहाँ पे इनकी लेंथ को राइट आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें आपने मेजर किस तरह से करना है, ये आपने ना यहाँ से ना 0 से ये वाला पॉइंट लेना है, ठीक है, यहाँ से लेके इस तरह से आपने रूलर को रखना है और मेजर करना है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ है ये आपके पास बन रही है 1.1, एक मिनट, इस तरह से ये बन रही है 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम इसी मेथड से आपने इन सबको मेजर कर लेना है। ए पार्ट की जो लेंथ है वो बन रही है 1.1 सेंटीमीटर, इसके डायमीटर को जब आप यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक मेजर करेंगे तो ये बन जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। सी जो सर्कल है इसकी जो लेंथ है ये 2.3 सेंटीमीटर है और डी पार्ट की लेंथ 2 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इन क्वेश्चन 4, ठीक है, यानी यहाँ पे देखें इन 4 सर्कल का आपने डायमीटर फाइंड आउट किया है, इसी डायमीटर से आपने क्या करना है, इन चारों सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 का जब आपने ए पार्ट सॉल्व किया तो आपके पास रेडियस 1.1 सेंटीमीटर आ रहा था, सॉरी डायमीटर, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस को, ठीक है। अब देखिए आपके पास जो रेडियस का फार्मूला है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे मैं लिख दूंगी रेडियस, डायमीटर मेरे पास 1.1, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा रेडियस, आप यहाँ पे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 1.1 आपका डिवाइडेंट है, ठीक है, जबकि 2 आपका डिवाइजर है। अब यहाँ पे देखें 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, आप क्या करोगे, इस पॉइंट को पहले क्वोशंट का पार्ट बना दोगे, ये पॉइंट जो है यहाँ से क्वोशंट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये आपके पास 11 है, ठीक है, 2 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ पे आप राइट कर दोगे 10, ठीक है। आप देखिए 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 को माइनस करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आप लगा दोगे 0, 2 5 यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया और यहाँ पे आपके पास जो रेडियस है ये क्या बन गया, 0.55, ठीक है। सर्कल का जो डायमीटर था वो 1.1 सेंटीमीटर था और रेडियस है 0.55 सेंटीमीटर। बी पार्ट में देखें
तो जब आपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, बी पार्ट में जो सर्कल था उसका डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर आ रहा था। आपने रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस जो है ये हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, तो यहाँ पे आप राइट कर दोगे 2.2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे आप कर लोगे डिवाइड, यहाँ पे आ जाएगा 2.2 और ये आपका डिवाइजर 2, 2 1 2 हो जाएगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट ये जो पॉइंट है यहाँ से क्या बन जाएगा, क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को आप यहाँ से नीचे ले आओ, ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रेडियस जो है सर्कल का वो क्या आ गया, 1.1 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट। यहाँ पे देखें तो आपके पास जो डायमीटर है वो क्या है, 2.3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपने रेडियस को फाइंड आउट करना है। रेडियस जो है ये हाफ ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है आपके पास। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू पुट करनी है जो कि 2.3 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेंगे, 2.3 यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 में से 2 को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। ये जो पॉइंट है यहाँ से ये क्वेश्चन का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आप 3 को नीचे मूव कर लोगे, 2 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 से 2 को माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ पे लगाएंगे 0, 2 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो रेडियस है ये बन जाएगा 1.15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, आपने रेडियस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप डायमीटर लिख लो जो कि आपके पास 2 है, और आपके पास ना जो रेडियस है ये हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। तो 2 1 2 एंड 2 1 2, तो रेडियस आ गया आपके पास 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग योर रूलर एंड पेयर ऑफ कंपासेस ड्रॉ सर्कल्स विद दीज रेडी। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो लेंथ है ना 4 सेंटीमीटर, इसको यूज करके आपने क्या ड्रॉ करना है, सर्कल को ड्रॉ करना है। ओके जी, सबसे फर्स्ट में मैंने ए पार्ट को सॉल्व किया। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, रूलर की मदद से। अब जब आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, कंपास की मदद से इसको मेजर कर लेना है 4 सेंटीमीटर को, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है और दूसरे पॉइंट से इस सर्कल में आपने इस तरह से ये सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो इससे आपने 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके जी, नेक्स्ट मैंने सी पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 से लेके ना यहाँ से 3.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली, फिर कंपास की मदद से इसको मेजर कर लिया, ठीक है। मेजर करने के बाद मैंने क्या किया, एक पॉइंट को यहीं रहने दिया और दूसरा जो पॉइंट था उससे मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया। सेम इसी मेथड से आपने इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट्स को सॉल्व करना है। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ना ये आपको 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर ये आपके पास सर्कल के रेडियस थे। आपने क्या किया, इनकी मदद से सर्कल को ड्रॉ किया है। आप देखिए तो यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि रूलर को यूज़ किए बिना स्टेट द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द सर्कल। आपने क्या करना है, इन सर्कल का डायमीटर फाइंड आउट करना है जो कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 में ड्रॉ किए हैं। आप देखिए ये आप ए पार्ट को लें तो ए पार्ट में आपके पास 4 सेंटीमीटर जो है ये रेडियस है, आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो जब आपको रेडियस गिवन हो, आपने डायमीटर फाइंड आउट करना हो, तो आप रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। ओके जी, ए पार्ट है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ये आपके पास रेडियस है, आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला है आपके पास डायमीटर इक्वल होता है रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो। रेडियस है आपके पास 4 सेंटीमीटर, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 4 2 8 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। बी पार्ट है आपके पास 7 सेंटीमीटर, आपने यहाँ पे डायमीटर फाइंड आउट करना है। रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 7 2 14 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जी सेंटीमीटर। सी पार्ट है आपके पास 3.3 सेंटीमीटर, आपने यहाँ पे डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, रेडियस को ना, ये आपके पास 3.3 है, रेडियस को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे राइट कर देंगे 3.3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 3 6 हो जाएगा, पॉइंट एज इट इज, ठीक है। 2 3 6, तो यहाँ पे आपके पास डायमीटर आ जाएगा 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट। यहाँ पे आपके पास रेडियस 5 सेंटीमीटर, आपने डायमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 10 हो जाएगा और यहाँ पे यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास ई पार्ट, ठीक है। रेडियस है 4.5 सेंटीमीटर, डायमीटर फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है, 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 4.5 लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2, 2 5 10, 0 और 1 कैरी, 2 4 8 और ये 1 9 हो जाएगा। यहाँ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा।
और आपका ना राइट साइड पे जो पॉइंट आता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आप उसे राइट नहीं करते, तो यहाँ पे आपके पास जो डायमीटर है वो बन जाएगा 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, ये आपके पास 4.1 सेंटीमीटर जो है ये रेडियस है। आपने 4.1 सेंटीमीटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 1 2 हो जाएगा, पॉइंट एज इट इज़, 2 4 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास डायमीटर 8.2 सेंटीमीटर आ जाएगा।